दुनिया में दो ही सबसे ताकतवर चीज़ हैं, एक आत्मा और दूसरी तलवार, और आखिर में आत्मा तलवार से जीत जाएगी। यह कथन उस व्यक्ति का है जिसने एक योद्धा के रूप में लाखों लोगों का खून बहाया, क्योंकि उसके अंदर जीत का गजब की भूख थी। वह जानता था कि एक दिन उसे मर जाना है, लेकिन फिर भी उसकी तलवार कभी शांत नहीं हुई। उसकी कहानी के सिर्फ दो ही हिस्से थे, जीत या हार, मगर उसने हारना कभी सीखा नहीं। जब वह जंग के मैदान में होता तब दुश्मन उसके सामने टिक नहीं पाते थे। वह हर वक्त सिर्फ चढ़ा या उतरा, लेकिन कभी ठहरा नहीं। आम आदमी से बादशाह की गद्दी तक पहुंचने वाले वह शख्स जंग के मैदान में 40,000 योद्धाओं के बराबर था। अपनी अनोखी ताकत से समूचे विश्व में उसने एक अलग पहचान बनाई थी। उसके सैनिक उससे मोहब्बत करते थे तो दुश्मन खौफ खाते थे। यूरोप के कई देशों में उसने जीत का परचम लहराया और कई सूरमाओं को धूल चटा दी। उसने यूरोप के राजाओं और जारों की सत्ता को ललकारा था। वह सिर्फ 52 साल तक ही जिया, पर उसकी कहानी अनंत सी लगती है। वह कोई और नहीं बल्कि फ्रांस का शासक नेपोलियन बोनापार्ट था। नेपोलियन फ्रांस की क्रांति की पैदाइश था। फ्रेंच रेवोल्यूशन जब अपने चरम पर था, तब वह फ्रांस की राजनीति में अपनी पैठ बना रहा था। उसने खुद को महान सेनापति साबित कर फ्रांस को यूरोप का ताकतवर देश बना दिया। विश्व विजेता बनने की चाह में यूरोप के ज़्यादातर इलाकों पर वह कब्जा कर चुका था। उत्तरी इटली, वेनिस, ऑस्ट्रिया, स्विट्ज़रलैंड, हॉलैंड वगैरह की सेना उसने पराजित कर दी थी। लेकिन ऐसे शक्तिशाली कमांडर का बुरा वक्त भी आया। बुरा इतना कि 2 बार बंदी तक बनाया गया। निर्वासन तक की नौबत आ गई। वाटरलू की लड़ाई नेपोलियन के ताबूत की आखिरी कील साबित हुई। वाटरलू में पराजय से वो अर्श से फर्श पर आ गया। नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 को कोर्सिका द्वीप के आजाज में हुआ था। पहले यह द्वीप जेनवा के कब्जे में था, जो मौजूद वक्त में इटली में है। लेकिन नेपोलियन के जन्म के 1 साल पहले ही जेनवा ने इसे फ्रांस को सौंप दिया था। उसके जन्म से 1 साल पहले जेनवा ने प्रभु अधिकार बेच दिए और जन्म के वर्ष के दौरान द्वीप पर फ्रांस ने कब्जा कर लिया। नेपोलियन का परिवार बहुत अमीर नहीं था और ना ही उसकी पृष्ठभूमि किसी राजा महाराजा वाली थी। वह फ्रांस की सेना में नौकरी की तलाश करने लगा। उसी साल यानी 1785 में उसे फ्रांस की आर्मी में तोफखाना रेजिमेंट में 2nd लेफ्टिनेंट रैंक की नौकरी मिल गई। दूसरी तरफ फ्रांस में सामाजिक और राजनीतिक उथल पुथल का दौर चल रहा था, जिसका समाधान तत्कालीन राजशाही सरकार के पास नहीं था। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये फुल वीडियो देखनी है तो कमेंट करके बताएं। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में।